तो ये भी है डॉक्टर साहब कि आप बेगुनाह हैं, आपको कैसे जेल जाने दे सकते हैं? मारिए अपने आप को। जी टीवी के सीरियल अपना टाइम भी आएगा में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। आपको पहले भी कहा, गाड़ी मैंने चलाई थी, एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, 4 लोगों की जान मैंने ली है, सजा मुझे मिली चाहिए, रानी साहब को नहीं, ऐसा नहीं मिली चाहिए, ऐसा नहीं, रानी साहब को नहीं मिली चाहिए। जहां आज रानी के सामने असली गुनहगार की सच्चाई आ गई है, जिसने एक्सीडेंट करवाया था। की झुमकी है डॉक्टर साहब, जो दुर्घटना स्थल पर मिली। हम मानते हैं डॉक्टर साहब की रानीसा ने जो कुछ भी किया और जानबूझकर नहीं किया, और उसके बाद जो हुआ वो गलत हुआ था। हमारे बाबूजी के वफादारी का फायदा उठाया गया और वो बेचारे इतने भोले हैं कि सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिए। असल में रानी वीर के लिए सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई थी ताकि वो उसे बेगुनाह साबित कर पाए, और ऐसा हुआ भी। डॉक्टरों की लिखाई की तरह डॉक्टर साहब खुद एकदम टेढ़े मेढ़े निकले, तो बोले बनते हैं। देखो ये सयाने निकले और हम भी बलिया वाली रानी है, वोट भरोड़ कर कोई उपाय तो जरूर निकाल लेंगे रसीद को बिज्जू तक पहुंचाने की। और रानी पहुंची वीर के पास उसे ये बताने कि असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि वीर की मां राजेश्वरी है। परिवार की मां रानीसा पहुंची थी। ये सुनकर पहले तो वीर को रानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रानी ने सबूत के तौर पर राजेश्वरी का झुमका उसे दिखाया, तब जाकर वीर को यकीन हुआ कि इन सब के पीछे उसकी माँ ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भला वीर कैसे अपनी माँ को जेल में जाने देगा। अब उसके सामने बड़ी दुविधा है कि वो अपनी माँ को जेल भेजे या फिर सारा इल्जाम खुद के ऊपर ही ले ले। बेसिकली ये है कि रानी कब से कोशिश कर रही है सबूतों को ढूंढने के लिए कि असली गुनहगार कौन है, ताकि वीर जेल ना जाए, क्योंकि वीर ने अपने आप को सरेंडर कर लिया था बहुत पहले। पर अभी भी ये बात है कि जो असली गुनहगार हैं जैसे रानीसा हैं, वीर कभी नहीं चाहेगा, कोई बेटा नहीं चाहेगा कि माँ जेल जाए, वो जेल की सलाखों के पीछे रहें। और वीर जैसा लड़का है, जैसे चीज़ें हुई है उसके साथ, वीर जैसे अडॉप्टेड है, तो वो अपनी ज़िंदगी पूरी रानीसा के नाम कर चुका है। उसे लगता है कि उन्हीं की वजह से वो है आज, वरना वो किसी गली में किसी बुरी हालत में पड़ा रहता। तो फॉर दैट रीज़न वो नहीं चाहता कि वो जेल जाएं, रानीसा जेल जाएं। पर रानी का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी निर्दोष को सज़ा हो। एक दोषी जिसने गुनाह किया है, भले ही वो गलत हो, एक्सीडेंट इसी को बोलते हैं जब वो चीज़ जानबूझकर नहीं होती है, पर उस वजह से किसी गुनहगार, किसी बेगुनाह को सज़ा हो, ये गलत है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, दोनों अपनी जगह पे सही हैं, पर हालात ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के आगे जाना पड़ेगा दोनों को। या आई थिंक वीर तो किसी भी हालत में बचाने की कोशिश करेंगे जो असली गुनहगार है उसे, पर सेम जिद रानी का भी है, वो किसी भी हालत पे वीर को जेल नहीं जाने देगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जीत सच्चाई की होती है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ करके रानी वीर को बचा ही लेगी। आई वुड डोंट लाइक टू से दिस, असली मर्द वो होता है जो सबका बैलेंस जानता हो। और ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि सास बहू घर पे बर्तन को लेके लड़ रहे हैं तो उसके बीच में पति फंस रहा है। ये सिचुएशन नहीं है, ये किसी लोगों की जान गई है, उनका प्रायश्चित होना ज़रूरी है, और बहुत ही वर्ल्डली केस में फंसे हैं। तो माँ और बेटे के बीच में नहीं, वो जो उसे लगता है सच है, उसे लगता है सही है, वो वहाँ जाएगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा रानीसा को भी बचाने के लिए, इसलिए तो खुद को सरेंडर कर रहा है। बाकी तो सास बहू जैसे मैंने कहा बर्तन वाला ड्रामा नहीं है, तो पति और माँ के बीच में नहीं फंसाएगा, जिस सिचुएशन में फंसा है। भाई रानी ने तो अपने पति को बचाकर अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वीर अपनी माँ राजेश्वरी को सलाखों के पीछे भेजता है या सारा इल्जाम खुद पर लेता है।
मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।